अब आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिससे आपकी जिंदगी कई बार रूबरू होती होगी। यानी आप जब अपनी जिंदगी की कहानी किसी से सुनते होंगे या किसी दूसरे की जिंदगी कहानी आप खुद सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि समाज में एक ऐसा भी तबका है जो अपने साथ साथ अपनी औलादों को भी कैसे खराब करता है। यानी गुनाह के लिए कोई पैदा नहीं होता, समय, परिवेश और आदतें उसे इस दिशा में ले जाती हैं और ख़ास तौर पर घर का माहौल भी मायने रखता है। बाहुबली अतीक के औलादों के साथ भी यही बात लागू होती है। पैसा और पावर उसके पास था और उसी के आधार पर वो अपनी औलादों को अच्छे स्कूल में तालीम दिलवा रहा था। लेकिन जब मानसिकता ही खराब हो तो अच्छे स्कूल क्या कर सकते हैं, आज हम आपको बताते हैं कि अतीक के बच्चे जहां पढ़ते थे वहां कैसे कैसे गुल खिलाते थे और आखिरकार वो गुल उनकी आदतों में कैसे शुमार हो गया जो उसे जुर्म की दुनिया में लेकर गया। प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल जहां से अतीक के 5 बेटे पढ़े, वहीं से पास आउट हुए 4 स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 16 हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। देश के पूर्व एयर चीफ मार्शल अनिल कुमार ब्राउन और देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी वहां से पढ़ाई की है। यानी स्कूल मायने नहीं रखता, आपकी आदतें मायने रखती हैं। प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल में माफिया अतीक के सभी बेटों ने पढ़ाई की। स्कूल की कैंटीन से लेकर प्ले ग्राउंड तक उसके रौब के कई किस्से फैले हुए हैं जो मीडिया में चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। खुद अतीक 20 साल पहले यहां बिना बुलाए चीफ गेस्ट बनकर पहुंचा था। बच्चों को अतीक ने इनाम भी दिए और जब स्कूल प्रशासन को इसकी खबर दूसरे दिन लगी तो वो हैरत में रह गए। असद के बारे में, जो अतीक का बेटा था, वो कहा जाता है कि अतीक के बाकी बेटों की तुलना में वो पढ़ाई में कमजोर था और यही वजह थी कि वो किसी तरह 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उसके घर वालों ने टीसी लेकर उसे स्कूल से बाहर निकलवा लिया क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था। फिर उसे लखनऊ भेज दिया गया। अतीक के 5 बेटों में उमर पढ़ाई में सबसे अच्छा था, वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था। अली और चौथे नंबर का बेटा पढ़ाई में एवरेज था लेकिन दोनों स्पोर्ट्स में अच्छे थे। सबसे छोटा बेटा क्रिकेट में अच्छा खिलाड़ी रहा, खेलकूद और पढ़ाई दोनों में तेज था। कुछ लोकल सोर्सेज से असद के साथ पढ़ने वाले छात्रों का पता चला तो असद और उसके 7 दोस्तों का ग्रुप पूरे स्कूल में मशहूर था। ये ग्रुप ज्यादातर कैंटीन में बैठता था, वहां रोज पार्टी होती थी। सुबह असेंबली का टाइम हो या फिर लंच का वक्त, असद का ग्रुप एक ही साथ रहता था। वह छोटी क्लास में जरूर था लेकिन 12वीं के बच्चे भी उसके और उसके दोस्तों से बात करने से बचते थे। असद और उसके ग्रुप की महंगी पार्टियां कॉलेज और स्कूल में चर्चा का विषय होती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कैंटीन में असद अपने दोस्तों के साथ अक्सर पार्टी करता था। हार जीत की शर्तें लगती थी और कोई भी जीतता पैसा असद ही खर्च करता था क्योंकि मुफ्त के पैसे थे। वह महंगी गाड़ियों से स्कूल आता था। स्कूल में असद के साथ ही उसे छोटे सांसद कहकर बुलाते थे और यहीं से जो रुतबा होता है आपके बचपन का वो खराब होता है। आप जुर्म की दुनिया में कैसे पहुंचते हैं उसकी एक मिसाल है। यहां तक कि अतीक के गैंग के लोग भी उसे यही कहते थे। असद के भाई अली का नेचर थोड़ा अलग था। एक बार स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन के दौरान अली अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस मैच में उसकी टीम हार गई तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने रेफरी से बहस करनी शुरू कर दी। मैच जीतने वाली दूसरी टीम्स के प्लेयर्स के साथ मारपीट करने वालों में अली का नाम आया था। जिस दिन लड़ाई हुई उस वक्त प्लेग्राउंड में अली का भाई उमर भी मौजूद था, इसलिए उसका नाम भी इसमें घसीटा गया। 5 बच्चे मां साइस्ता से बहुत डरते थे। एक बार जब उन्होंने चौथे बेटे के नंबर को लेकर नाबालिग बेटे से उसकी शिकायत की, यानी नंबर कम आए, तो उसकी मां आई 15 मिनट के अंदर और उसने बहुत डांटा। इसका असर बच्चों पर देखा भी गया। प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल से 10वीं के बाद असद ने लखनऊ के एक नामी कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की। स्कूल से निकलकर उसने कानून की पढ़ाई करने का मन बनाया। इसके लिए वह विदेश जाना चाहता था लेकिन अतीक, अशरफ और उसके दोनों बड़े भाइयों के आपराधिक रिकॉर्ड के चलते उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो पाया। उधर अतीक अशरफ के जेल जाने के बाद उसके बेटे अली और उमर परिवार का बिजनेस संभालने लगे थे लेकिन पिछले साल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद असद ही अतीक के कारोबार को देखता था। हालांकि अगर कोई बड़ा फैसला होता था तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ही लेती थी। असद के छोटे भाई 9वीं क्लास और चौथे नंबर का नाबालिग बेटा 12वीं में पढ़ता था लेकिन जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड के बाद परिवार पर
शिकंजा कसना शुरू हुआ। दोनों को स्कूल से बाल सुधार गृह में डाल दिया गया। 9वीं और 12वीं में पढ़ने वाले नाबालिग बेटे परीक्षा भी नहीं दे पाए हैं। असद का 10 दिन पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वह वीडियो 2017 का था। उस वक्त उसकी उम्र करीब 12 साल की थी। वह एक शादी समारोह में हवाई फायर कर रहा था। साथ ही बैठे परिवार के लोग तारीफ कर रहे थे, चलाओ और चलाओ। यह हर्ष फायरिंग चकिया में एक शादी समारोह की थी। लोग बताते हैं कि अतीक अहमद अपने बच्चों को बचपन से ही फायरिंग की ट्रेनिंग देता था और शायद अंजाम उसका यही हुआ। अगर कलम पकड़ाया होता तो कुछ और अंजाम होता। फादर थॉमस तो अगर आप अपनी औलाद को अच्छी तालीम ना दे सकें तो अच्छे संस्कार तो जरूर दें। अतीक और उसकी बीवी शाइस्ता ने ये दोनों चीज़ अपनी औलाद को नहीं दी और नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। ना अतीक रहा, ना उसकी औलाद, ना उसका वो साम्राज्य जो उसने माफिया रहते हासिल किया था। और शायद इसी को कहते हैं जो करा वो भरा।